हेलो दोस्तों, सॉरी पिछले वीडियो में वीडियो अधूरा रह गया था। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो दरअसल क्या है कि मैंने अभी अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है। उम्मीद है आप सब कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने मोस्टली मैप क्लियर कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। हम रिवीजन ही कर रहे थे। थोड़ा सा मंडलों के बारे में बताना रह गया था, तो हम एक बार इसको मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं मैप को। उसके बाद फिर हम मंडल के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, अपना मोटा मोटा जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैप का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये है पंचकुला, ठीक है। ये वाला सबसे ऊपर होता है पंचकुला, फिर आता है अम्बाला, फिर यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र। ये जो चार पट्टियां हैं, इनसे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये चार जो पट्टियां हैं, ये चार जो ज़िले हैं, ये मिलकर एक मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मंडल बनाते हैं। मंडलों की संख्या कितनी होती है? हमारे कितने मंडल हैं? 6 मंडल। और ये चार जो पट्टियां हैं, चार ज़िले हैं, ये मिलकर एक मंडल बनाते हैं। उस मंडल का नाम क्या है? अम्बाला मंडल। क्या नाम है? अम्बाला मंडल, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अच्छा उसके बाद नीचे आ जाइए आप। यहाँ ये कैथल, करनाल और ये पानीपत, ये जो 3 पट्टियां हैं, ये मिलकर एक मंडल बनाती हैं। और इस मंडल का नाम क्या रखेंगे हम? करनाल। रखना क्या है, होता ही है। इस मंडल को हम क्या कहते हैं? करनाल कहते हैं। तो ठीक है, याद रहेगा। इसमें 3 पट्टियां हैं, एक कैथल, एक करनाल और एक पानीपत। 3 जिले मिलकर एक मंडल का निर्माण करती हैं। उस मंडल को क्या कहते हैं? करनाल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? करनाल मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर इससे नीचे आ जाइए, ये आ गया जींद, फिर फतेहाबाद, जींद, फतेहाबाद, ठीक है। जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया और हिसार हो गया। सिरसा हो गया और हिसार हो गया। ये जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया, ये सिरसा हो गया और ये हिसार हो गया। ये 4 पट्टियां मिलकर एक मंडल का निर्माण करती हैं। जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। जींद को हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। सिरसा का एरिया सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसकी आबादी सबसे कम होती है, ठीक है। और ये 4 पट्टियां मिलकर क्या बनाती हैं? एक मंडल बनाती हैं, जिस मंडल को हिसार नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिसार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे नीचे आ जाइए, ये अब आ जाते हैं रोहतक, ठीक है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और ये भिवानी, ठीक है। ये 5 जिलों की जो पट्टी है, ये मिलकर एक मंडल बनाती है। इसको कहते हैं रोहतक मंडल। क्या कहते हैं? रोहतक मंडल, जो कि सबसे बड़ा मंडल है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। किस मंडल में आते हैं सबसे ज़्यादा ज़िले? रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। क्या क्या आते हैं? सबसे पहले खुद रोहतक, फिर सोनीपत, फिर झज्जर, फिर चरखी दादरी, फिर भिवानी, ठीक है। तो इस मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। कितने ज़िले होते हैं? 5 ज़िले। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इस नीचे, ये गुरुग्राम पे, ठीक है। इसके नीचे क्या है? ये गुरुग्राम है। गुरुग्राम में कितने मंडल? गुरुग्राम मंडल है, मंडल का नाम है गुरुग्राम में। और क्या गुरुग्राम मंडल में कितने वो आते हैं? देखिए, गुरुग्राम, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, सॉरी।
यहाँ पे ये महेंद्रगढ़ और ये रेवाड़ी। ठीक है, ये 3 जिलों की पट्टियाँ देखिए, ऐसे करके जूम करके दिखा देते हैं हम आपको। अब आपको दिख रहा है ये ऐसे, ये हो गया गुरुग्राम, ये हो गया रेवाड़ी और ये हो गया महेंद्रगढ़। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, तो ये 3 जिलों की जो पट्टियाँ हैं ये मिलकर एक मंडल बनाती हैं, जिस मंडल का नाम है गुरुग्राम। इसमें क्या क्या आता है? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, समझ में आ गया? अब इसके नीचे आ जाइए, फरीदाबाद, पलवल और ये नुह मेवात। ये एक पट्टी है जो ये एक 3 जिलों की पट्टी है जो एक मंडल बनाती है, एक मंडल का निर्माण करती है। इस मंडल को क्या कहते हैं? फरीदाबाद मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? फरीदाबाद मंडल कहते हैं। तो हमारे कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। शुरू से देख लीजिए, हमारे कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। पहले मंडल में कौन कौन से आते हैं? पहले मंडल में होते हैं 4, पहले मंडल में 4, पहले मंडल में होते हैं 4, कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ये 4 जिले हो गए, एक मंडल। ठीक है, पहले में 4, फिर पहले में 4, पहले में 4, फिर दूसरे में 3, कैथल, करनाल और पानीपत। ठीक है, दूसरे मंडल में कितने हैं? 3, कैथल, करनाल और पानीपत। ठीक है, अब और नीचे आ जाते हैं जींद में, फिर 4 आएंगे। कौन सा है? जींद, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। ये 4 इकट्ठे आ गए, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। ठीक है, इसमें 4 मंडल हो गए। दोबारा से देखिए, सबसे ऊपर थे 4, एक मंडल में सबसे ऊपर थे 4, फिर उसके नीचे थे 3। पहले 4 कौन कौन से थे? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। फिर उससे नीचे आ जाओ, उससे नीचे थे 3, कैथल, करनाल और पानीपत। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये फिर से 4 आ गए, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। उसके बाद यहाँ से आ जाओ इधर, अब आ जाओ रोहतक पे। ये आ गया रोहतक। रोहतक मंडल में ये कौन सा मंडल है? चौथा मंडल है। पहला मंडल कौन सा था? अंबाला। दूसरा मंडल कौन सा था? करनाल। तीसरा मंडल हिसार। अब ये चौथा मंडल रोहतक। ठीक है, कौन सा मंडल? चौथा मंडल रोहतक। रोहतक में कितने हैं? रोहतक में है 5। कौन कौन से हैं? सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और एक खुद रोहतक। ठीक है, इसमें रोहतक जिले में कितने? रोहतक मंडल में कितने? 5 जिले। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। उसके बाद आ जाओ फिर गुरुग्राम पे। गुरुग्राम में कितने हैं? गुरुग्राम में फिर 3 हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। इसमें 3 हैं। फिर फरीदाबाद की 3, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है, इसके 3। दोबारा से एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मंडल अंबाला में कितने जिले? 4। फिर दूसरा मंडल करनाल में कितने जिले? 3। फिर तीसरा मंडल हिसार में कितने जिले? 4। फिर चौथा मंडल रोहतक में कितने जिले? 5। फिर उसके बाद 5वां मंडल गुरुग्राम में कितने जिले? 3। फिर छठा मंडल फरीदाबाद में कितने जिले? 3। ठीक है, याद रहेगा आपको। मैंने जितने मुझसे कोशिश हुई है, मैंने उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा इसकी साइड में से समझ लेते हैं मोटा सा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो ये चीज़ है, ये इधर ये
घग्गर नदी बह रही है। इधर साइड से शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से ऊपर है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऊपर पड़ता है हिमाचल, जहाँ से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और ठीक है, इसके ठीक नीचे छोटा सा उत्तराखंड है जिसकी सीमा सिर्फ 11 किलोमीटर की है, जो सिर्फ 11 किलोमीटर का है। इधर से यमुना नदी बहती है, इधर साइड से यमुना नदी बहती है, जिसने यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बना रखा है नेचुरल तरीके से। और इधर से किसने? घग्गर नदी ने नेचुरल तरीके से बाउंड्री बना रखी है पंजाब और हरियाणा के बीच में। और इधर से यमुना नदी ने बाउंड्री बना रखी है यूपी और हरियाणा के बीच, ठीक है। इसमें हमें बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेचुरल तरीके से ही नदियों के द्वारा इसमें बाउंड्री बनी हुई है। इधर से यूपी और हरियाणा की बाउंड्री है यमुना नदी, और इधर से पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री है घग्गर नदी, ठीक है। ऊपर से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी करोह चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें नीचे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये जिसकी चोटी सबसे ऊंची कौन सी है? ढोसी की पहाड़ियाँ, ठीक है। और जो ये सीमा है, ये है राजस्थान। ये किससे मिलती है? राजस्थान से लगी हुई है। इधर से किससे मिली हुई है हरियाणा की सीमा? राजस्थान से। ये सबसे लंबी सीमा है, राजस्थान की सीमा सबसे लंबी सीमा है। इसकी कितना है इसका वो एरिया? 1262 किलोमीटर, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 1262 किलोमीटर, ठीक है। और इधर यूपी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पंजाब से हमारे राज्य के कौन से ज़िले टच हुए हैं। सबसे पहले पंचकुला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, फिर जींद, फिर फतेहाबाद, उसके बाद सिरसा, ठीक है। सिरसा की सीमा सिर्फ एक से लगती है, एक से लगती है, ठीक है। सिर्फ सिरसा ऐसा है जिसकी सीमा सिर्फ एक से लगती है। सिरसा सिर्फ एक ऐसा है जिसकी सीमा सिर्फ एक से लगती है। तो ये कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 6 ज़िले, ठीक है। पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ठीक है। ये हमारे कितने ज़िले? हरियाणा के कितने ज़िले? 6 ज़िले पंजाब से टच हैं इधर से। और इधर से कितने ज़िले? इधर से हमारे 7 ज़िले यूपी से टच हैं। कितने ज़िले टच हैं? 7 ज़िले यूपी से टच हैं। हमारे हरियाणा राज्य के 7 ज़िले यूपी से टच हैं। कौन कौन से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, नीचे ये गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। नीचे ये तीन और ऊपर के ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे के ये 3, 1 2 3 7 हो गए। तो इधर से यूपी से हमारे हरियाणा के कितने ज़िले टच करते हैं? यूपी से हमारे हरियाणा के कितने ज़िले टच करते हैं? 7 ज़िले। कितने ज़िले? 7 ज़िले। यहाँ 6, और यहाँ पे राजस्थान को कितने ज़िले टच करते हैं? 7 ज़िले टच करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे हम उत्तराखंड से टच करता है, एक ज़िला उत्तराखंड का हमारे हरियाणा राज्य से टच करता है, ठीक है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश से के 3 ज़िले, हिमाचल के 3, ये 6, हिमाचल से 3, 1 2 3, ठीक है। उत्तराखंड से सिर्फ 1, यमुनानगर। यूपी से 7, हिमाचल से 3, पंजाब से 6, यूपी से 7 और राजस्थान से भी 7। तो कितने हो गए? 7 7, 14 और 6
20 और 3 23, लेकिन ये वैसे गिनती में 23 है, लेकिन वैसे हम करेंगे, देखेंगे अगर इनको काउंट करेंगे तो एक जिला एक ही बाउंड्री से 2 बार टच कर रहा है, तो उसको 2 बार काउंट नहीं करना है। इस तरह से हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। जिले तो हमारे 22 ही हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है जो मैं आपको बताती हूँ, जो ये है हमारा कौन सा जिला है जो बाहर की सीमा को, कोई सा भी जिला दोनों में से कोई भी सीमा को टच नहीं करता। एक ये रोहतक और एक चरखी दादरी किसी भी सीमा को टच नहीं करता, बाहर की सीमा को कोई सा भी टच नहीं कर रहा। देखो इनकी सीमा यहीं तक सीमित हो जाती है, बाहर कहीं भी टच नहीं कर रहा ना, और ना ये चरखी दादरी, इसकी सीमा भी यहाँ पर सीमित है। तो ये बाहर की सीमा को दोनों में से कोई सा भी टच नहीं करता। बाकी सारे जिले कहीं ना कहीं से बाहर की सीमा को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी सीमा को टच नहीं करते, ना यूपी, ना पंजाब, ना राजस्थान, ना हिमाचल प्रदेश, ना उत्तराखंड, इन 5 राज्य। और सवाल कैसे आएगा कि हमारे हरियाणा राज्य कितने ज़िलों से सीमा साझा करता है, तो 5 ज़िलों से सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। जैसे ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और ये राजस्थान, 5 राज्यों से सीमा बनती है हमारे हरियाणा राज्य की। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हमारे राज्य पंजाब से हमारे राज्य के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, सीमा टच करते हैं, यानी कितने ज़िले लगे हुए हैं। पंजाब राज्य से हमारे हरियाणा राज्य के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। तो हमने देखा था पंजाब से यहाँ से इधर से पंजाब से हमारे कितने ज़िले टच कर रहे थे? 6 ज़िले। पंचकुला सबसे ऊपर था, पंचकुला, फिर कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये 6 ज़िले थे जो हमारे पंजाब से सीमा टच हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ही इधर से पूछते हैं कि हमारे यूपी से हमारे राज्य के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो हमारे इधर से 7 थे, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, नीचे गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल, है ना, ये 7 ज़िले थे। ऐसे ही नीचे उस राजस्थान में भी 7 ज़िले टच करते हैं हमारे राज्य की। तो ये 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो अगर ये पूछा जाए कि हरियाणा राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाता है, जब खुद हरियाणा राज्य सीमा बनाता है, ये पूछा जाए कि हरियाणा राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाता है, टच करता है, तो लिखेंगे हम 5। कौन कौन से राज्य हैं वो? पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और जब ये पूछा जाए कि हमारे राज्य के कितने ज़िले पंजाब से सीमा टच करते हैं, या फिर यूपी से सीमा टच करते हैं, या फिर राजस्थान से सीमा टच करते हैं, जिससे भी पूछा जाए उसके हिसाब से हमें आंसर देना। जैसे पंजाब से अगर पूछे कितने ज़िले टच हैं हमारे राज्य के, तो 6 ज़िले। यूपी से पूछा जाए कितने ज़िले टच हैं हमारे, तो 7 ज़िले। और अगर राजस्थान से पूछा जाए कितने ज़िले टच हैं हमारे, तो भी 7। और हिमाचल प्रदेश से 3 और उत्तराखंड का 1, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के डिटेल में हम राज्यों के बारे में थोड़ा आगे, अब हम हरियाणा जी के हमने मैप को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हम अब आगे और अच्छा कंटेंट बना के हरियाणा जी के को आगे बढ़ाएंगे। मैंने ये मैप आपको अच्छे से इसलिए कराया ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। बच्चों की ये डिमांड होती है कि ये कहते हैं कि बच्चे हमें हरियाणा जी की याद ही नहीं होती, पता नहीं याद ही नहीं हो पाती, कितनी कोशिश करते हैं फिर भी याद नहीं हो पाती, याद करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मैप पे इतना जोर दिया है। अगर मैप नहीं पढ़ेंगे तो हरियाणा जीके में हमारा ना तो इंटरेस्ट बनेगा और ना ही हम हरियाणा जीके
को अच्छे से पढ़ पाएंगे और रुचि बना पाएंगे। जब तक मैप अगर हमें अच्छे से नहीं आया तो हम हरियाणा जीके को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने मैप पे ज़्यादा जोर दिया था, मैप को अच्छे से पढ़ाया है। अब मैं आपको इससे आगे का कंटेंट दूंगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। अब हम हरियाणा जीके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही, जितना मैंने 2-3 इन वीडियो में कुछ कराया है आप इसको कर लो, इसका रिवीजन कर लो। इससे ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको हेल्प ना मिले तो आप मुझे बेशक से दोस्त दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपको मेरे अंदर कुछ जज्बा दिख रहा है कि हाँ ये अच्छे से पढ़ाती है, तो आप बेशक से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर हो सके किसी और बच्चे को भी पढ़ना हो, किसी और बच्चे का भला करना हो, तो उसके पास आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। जिन बच्चों को परेशानी होती है हरियाणा जीके में, तो उन बच्चों को भी तुम इसमें जोड़ सकते हो। और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।